ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या 17 है ना। 17 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। देखिए कल के श्लोक में भगवान ने बताया आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान ने बताया कहीं भी चले जाओ, यहाँ इस पूरे भौतिक जगत, किसी भी ब्रह्मांड, कोई भी स्थिति देख लो, उच्च से निम्न लोक देख लो, हर जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ ये चलेगा, है ना। पर भगवान ने बताया सॉल्यूशन। पहले श्लोका की फर्स्ट लाइन में भगवान ने बताया गंभीरता दुखालयम शाश्वतम को और डिफाइन कर दिया, और फिर भगवान ने सॉल्यूशन जो अनन्य चेता सततम भक्ति योगी हैं उनके लिए बताया ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माम उपेत्य तू कौन्तेय, जो मुझे प्राप्त कर चुके हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये बताने के बाद भगवान बता रहे हैं, कोई कहे कि ये जो ब्रह्मा जी का लोक इत्यादि है, तो फिर ये जो हम जो हमने बात की थी तपस्वी, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े सन्यासी, ऐसे लोग इन लोगों को, स्पेसिफिकली जो सन्यासी होते हैं, सन्यास आश्रम का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं वो ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ऐसे हायर प्लेनेटरी इनको प्राप्त होते हैं। फिर क्या लाभ हुआ? तो अगर सब कुछ ये सब है ही, तो फिर ये क्या लाभ हुआ इन सारे लोकों में जाने का? तो भगवान कह रहे हैं बस टाइम गैप अलग अलग है।
है ना। जैसे यहाँ पर जो है और वहां पर जो है वो टाइम गैप्स के बारे में भगवान मेंशन करेंगे। और भगवान ये बता रहे हैं कि और डिटेल में समझ लो कि वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ के कंपैरिजन में टाइम का बहुत बड़ा अंतर है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मनुष्य जीवन से तो ब्रह्मा जी के 100 ईयर का काउंटिंग करेंगे तो वो बहुत अलग है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी अवस्था है। पर उसके बाद भी कल प्रभुपाद ने जब हम पढ़ रहे थे तो, है ना, परपोर्ट के एंड में शिला प्रभुपाद ने मेंशन कर दिया, है ना। तो ये सारी स्थितियां तो और उसको क्लियर कर रहे हैं कैसे है ये साइकिल, क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, तो उसको भगवान इस श्लोक में डिफाइन कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी के लोक की स्थितियां, टाइम गैप्स वगैरह, ये सब काल का प्रभाव कैसे है इस संसार में, कैसे वर्क कर रहा है, कुछ कुछ उसको टाइम से कैलकुलेशन से मेंशन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं 8.17 में, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 युग सहित, अह दिन, यत जो ब्रह्मा जी हैं। तो कह रहे हैं विदु, तो जो विदु जो जानकार लोग हैं, है ना, जो जानते हैं वो ये समझते हैं, विदु जिनको ज्ञान है वो ये जानते हैं कि ब्रह्मणो, ये ब्रह्मा जी जो है ना, ब्राह्मण, यहाँ पर ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है। तो ब्रह्मा जी के सहस्त्र युग, 1000 दिव्य युगों का बना हुआ उनका एक दिन होता है। दिन का समय, जो दिन के 12 घंटे होते हैं उसमें 1000 युग होते हैं। और 1000 कैसे युग होते हैं? दिव्य युग होते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, चिंता की बात नहीं है, कभी तो आपका पहली बार भगवत गीता में होना ही है और आप समझ लेंगे। और ये बेसिकली कैलकुलेशन के जैसा है। तो ऐसे समझिए, ब्रह्मा जी के 12 घंटे का जो दिन होता है उसमें 1000 दिव्य युग आते हैं। एक दिव्य युग की कैलकुलेशन भी बताई जाएगी, हम परपोर्ट में देखेंगे, है ना। तो ऐसा तो एक 12 घंटे का दिन होता है। रात्रिम युग सहस्त्रांतम, इसी प्रकार से 1000 वर्ष के बाद समाप्त होने वाली, जितना बड़ा 12 घंटे का दिन होता है 1000 दिव्य युग होते हैं, वैसी ही 12 घंटे की ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी 1000 दिव्य युग की रात्रि होती है। अब वो जो दिव्य युग का कैलकुलेशन है और हमारी जो छोटी सी चींटी के बराबर 100 वर्ष की आयु है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस कैलकुलेशन को भगवान बताएंगे। पर इवन आफ्टर दैट अगर कंक्लूजन देखें तो इतना बड़ा दिन और इतना बड़ा रात होने के बाद भी शरीर, हम्म इतना बड़ा दिन और इतना बड़ा रात होने के बाद भी मिजरीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यही मेटीरियल लेवल है और यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि की स्थितियां रहेंगी। इवन आफ्टर सो मच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद भी, यदि प्रभुपाद जी ने बताया था, यदि ब्रह्मा जी के लोक में डिवोशनल सर्विस नहीं है या वो डिवोशनल सर्विस परफॉर्म नहीं कर रहे, माम उपेत्य वाली स्थिति नहीं है, भक्ति योगी नहीं, अनन्य चेता सततम नहीं है, देन आफ्टर इवन दैट दे हैव टू कम बैक, उनको वापस आना पड़ेगा, वापस से एक और शरीर धारण करना पड़ेगा। इतना सब होने का ब्रह्मा बनने के बाद भी अगर कृष्ण भक्ति नहीं है, तो ये श्लोक का बहुत सारी चीजों को स्थापित करता है ना, गैप को समझाता है। जो गए हैं तो उनको क्या लाभ हुआ? काफी लंबा समय मिल जाता है भोग करने के लिए, या सुख में बहुत लंबा समय मिल रहा है, यही फायदा है। बाकी नश्वर तो है इस संसार में सब कुछ। यहाँ पर काल अप्लाई होता है, ये जगत रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव। यहाँ पर काल के नियम, प्रकृति के नियम, ये माया के प्रभाव, यहाँ पर सब अप्लाई होता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, वहां पर कोई काल का नियम कुछ अप्लाई नहीं होता। वहां पर टाइम वाइम का कोई रूल नहीं है, इटर्नल है सब कुछ, करंट है सब कुछ, वर्तमान है। वहां ऐसी सब कैलकुलेशंस नहीं है। इसीलिए वो अचिंत्य समझना भी कठिन है, क्योंकि हमें तो दिन और रात की इस प्रकार से आदत है। हम कैसे समझेंगे टाइम और एज और ये सब कुछ? तो उसके बारे में भी आगे के श्लोकों में भगवान कुछ एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो रात्रिम युग सहस्त्रांतम, सहस्त्रांताम, है ना।
तो यहाँ पर बता रहे हैं फिर क्या होता है, ते अह रत ते अह विदहा जनहा। तो वे जो जानने वाले जानकार हैं वो ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन 1000 दिव्य वर्षों का है, और उसके बाद जो ब्रह्मा जी की 12 घंटे की 1000 दिव्य वर्षों की सेम रात आती है। इस प्रकार से दिन और रात का चक्र चलता रहता है। और आपको पता है जब ब्रह्मा जी का दिन रहता है जो 12 घंटे का है, उसमें क्या रहता है, जीवन रहता है। आगे भगवान बताएंगे अगले 18वें श्लोक में। और जो रात्रि का समय रहता है 12 घंटे का, उसमें प्रलय रहती है, सब कुछ जल निमग्न रहता है। जीवन तो रहता है, अभी पूर्ण वैसी प्रलय नहीं हुई कि सब कुछ महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर गया, वो तो रहता है। पर बाकी सारे नीचे के युग होते, वो जो नीचे के लोक होते हैं, जो प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं, वो जल निमग्न हो जाते हैं इस प्रकार से, या प्रलय में स्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में सुरक्षा रहती है, सत्य लोक में, पर अंधेरा रहता है। ऐसी रात्रि होती है। तो देखिए मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। हम्म प्रभुपाद बता रहे बाय ह्यूमन कैलकुलेशन एट थाउजेंड एजेस टेकन टुगेदर इज द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मास वन डे, एंड सच ऑल्सो इज द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट। और ऐसी उनकी 1000 दिव्य युगों की। अब ये दिव्य युग क्या होता है इसको समझिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक ब्रह्मांड की अवधि क्या है, सीमित है। सीमित है यहाँ सब कुछ, यहाँ टाइम के द्वारा काउंटेड है ना। यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, तो जो दिव्य युग है, 4 युग आते हैं तब एक दिव्य युग बनता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। अभी हम किस में हैं, कलयुग में। 4 के 1000 चक्र होते हैं, मतलब एक चतुर्युग इक्वल टू दिव्य युग। और ऐसे दिव्युग 1000 आते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 आवर्स का डे होता है। और ऐसे ही दिव्य युग जब जाएंगे रात्रि के समय, तो ऐसे ही 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ऐसे साइकिल घूमता रहता है। ये ऐसे ही साइकिल है। और अभी हम हैं कलयुग में, जितने वर्ष निकले हैं, है ना, अभी हम कलयुग के अंदर हैं। और इनकी इनकी एक फिक्स काउंटिंग होती है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। ये इसमें सब दिया हुआ है, चिंता मत करिए, फिर भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं सतयुग में सदाचार, ज्ञान, धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप एक तरह से नितांत अभाव होता है। तो वहां कोई कोई ही होता है, जैसे बताते हैं ना, असुर तो कोई एक आदि। यहाँ तो अब कलयुग की जब जाएंगे तो फिर तो बहुत ही खराब, हर व्यक्ति असुर जैसी स्थिति है। तो कह रहे हैं वहां पर क्या रहता है, सदाचार रहता है, धर्म रहता है, ज्ञान रहता है ना। ये सुंदर स्थितियां रहती हैं। और अज्ञान और पाप का नितांत अभाव, कोई एक आध, एक हिरण्यकश्यप हो। प्रभुपाद तो चाहते हैं ये सब, बोले भी हैं वो ये सब के लिए। कितना हम लोग, एक्चुअली प्रभुपाद हमको एब्सोल्यूट ट्रुथ, सब कुछ एकदम एब्सोल्यूट प्योर डिवोशनल सर्विस सब कुछ प्रोवाइड किए हैं। उसको कितना कल्टीवेट कर सकते हैं, खुद अपना जीवन कितना हम बदल सकते हैं, और उसमें आने वाले समय में और जो लोग हैं या जो अब उनकी कितनी सहायता कर सकते हैं, वो मेहनत तो आपको और हमको करनी है ना। सब विधि प्रोसीजर जो मतलब कभी फेल नहीं हो सकते, ऐसे सारे तरीके शिल प्रभुपाद बता के गए। मतलब प्रभुपाद इतना अल्टीमेट चीजें बताए हैं। प्रभुपाद ने कहा कि थोड़ा जमीन हो उसमें कृषि कर लो, और यदि तुम्हारे पास गैया है, गऊ है और कृषि है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, सरकार इत्यादि पर निर्भर, अन्न और खाद्यान्न आपको मिल रहा है, फिर आपको किस चीज पर निर्भर रहने की जरूरत है ना। अगर आपको अन्न मिल रहा है, दूध मिल रहा है, खाद्यान्न ये सब प्रोवाइड हो रहा है, फिर आपको किस चीज की, बिजली भी ना हो तो क्या दिक्कत है। जीने के लिए जो बेसिक जरूरी है वो हो जाए, उसके लिए प्रभुपाद बताए हैं कि इस प्रकार से, है ना, कृषि हो जाए थोड़ी, और थोड़ी गैया, ये दो। अगर, और प्रभुपाद हमें बता भी रहे थे, पिछले श्लोकों में हमने भागवतम में पढ़ा था, पिछले अध्याय में कह रहे थे कि किसी भी राष्ट्र में यदि उसकी उन्नति देखी जाएगी तो 3 पैरामीटर्स हैं। अगर उसको शास्त्र के अनुसार उसकी परिपूर्णता देखी जाए कि कौन सा देश परिपूर्ण है, तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। गौरक्षा हो रही है कि नहीं, गैयाओं की स्थिति कैसी है, गैयाओं को प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। दूसरा था कृषि,
की स्थिति कैसी है, और तीसरा था कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है कि नहीं, भगवत भक्ति की स्थिति कैसी है। तीन चीजों से उसको भागवत धर्म के अनुसार डिफाइन किया जाएगा। ये राष्ट्र एकदम एकदम परिपूर्ण है, सुंदर व्यवस्था है, या राजा धार्मिक है ना। तो ये तीन पैरामीटर हैं। अब हमको इन सबको ज्यादा से ज्यादा करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह युग, तो इस युग का कैलकुलेशन दे रखा है, कितना होता है ये, 17,28,000 वर्षों तक चलता है सतयुग। तो एक्चुअली क्या है, बेसिक ये कैलकुलेशन आप सीख लो, कई बार आपके एग्जाम्स में भी आएगा। नहीं, दिव्य युग नहीं है। 4,32,000, 4,32,000 कलयुग का जो टाइम है वो है ना। 4,32,000 में 4,32,000 को दोबारा जोड़ोगे ना, तो 8,64,000 जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, द्वापर का। और इसको तीन बार, 4,32,000, 4,32,000, 4,32,000 को तीन बार कर दोगे तो त्रेता हो जाएगा, और 4,32,000 को चार बार जोड़ दोगे तो सतयुग का टाइम आ जाएगा, है ना। 17,28,000 वर्ष सतयुग। एक याद रख लो, 4,32,000, फिर जोड़ते चले जाओ। तो कई बार ना आपके एग्जाम्स में साधका सेवका, उनमें इस प्रकार से आता है, कैलकुलेशन बताइए दिव्य युगों की, या कैलकुलेशन दिव्य युग की या हर युग का आप लिख दो, तो एक एक याद कर लो, केवल आपको एक से सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, आप सब कुछ बता सकते हैं। 4,32,000 कलयुग, और हम कलयुग में हैं ही, तो बस इसे याद कर लो। अगर कलयुग को दो बार जोड़ दिया, 4,32,000 प्लस 4,32,000 डबल है, तो क्या हो रहा है, समय की स्थिति कम होती जा रही है। तो जो सतयुग होता है वो सबसे बड़ा है। हम्म, माता जी ने पिक भेजा। हम्म। तो इस प्रकार से त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग क्या है, ये 12,96,000। हम्म, हाँ, वर्षों तक चलता है, डबल, मतलब कलयुग का ट्रिपल है ना। और द्वापर युग में सदाचार या धर्म का ह्रास होना शुरू हो जाता है और पाप बढ़ने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म का ह्रास और ये पतन होना शुरू हो रहा है, तो आयु और समय सब क्षीण होता जा रहा है। और इसमें क्या हो जाता है कलयुग में, 4,00,000, अच्छा ये द्वापर का बता रहे हैं, 8,64,000। ये तो सब इसी में दे रखा है ना, भगवत गीता 8.17, इसी श्लोका में सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है। हम्म। और फिर बता रहे हैं सबसे अंत में कलयुग चलता है, जो हम 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, जिसमें कलह है, अज्ञान है, अधर्म है, पाप है, इन सब की प्रधानता रहती है, और सदाचार का पर्याय लोप हो जाता है। और यह युग कैसा है, 4,32,000 वर्षों तक चलता रहता है। तो 4,32,000 जो है, इसको आपने चार बार जोड़ दिया तो आपको सतयुग का कैलकुलेशन मिल जाएगा, तीन बार जोड़ दिया आपने तो आपको त्रेता का मिल जाएगा, और अगर आपने दो बार जोड़ दिया तो आपको द्वापर का मिल जाएगा। और 4,32,000 हम लोग चल ही रहे हैं, जिसमें से प्रभुपाद कह रहे हैं 5,000 वर्ष ही निकले हैं। आप सोचो, 5,000 वर्ष में तो इतनी खराब स्थिति हो गई है, लोग कहते हैं घोर कलयुग, घोर कलयुग। एनिमल तो कोई बच नहीं रहा, सबको खा जा रहे हैं। अब आप बताओ कि 4,00,000 जो ईयर्स हैं, इन सब में क्या होगा भाई। ह्यूमन को खाएंगे, एक्चुअली में तो वर्णन है, ह्यूमन ह्यूमन को खाना चाहेगा, ऐसी स्थितियां होंगी। कितना और कठिन आने वाला है, और उसमें एक सुंदर सा गोल्डन पीरियड, एक सुंदर सा 10,000 साल का गोल्डन पीरियड चैतन्य महाप्रभु दिए हैं हम लोगों को, है ना। ये 10,000 साल का एक गोल्डन विंडो मिला है, इसमें भक्ति करो और निकल जाओ। वो सबको, ये जो प्रभुपाद कह रहे कलह, अज्ञान, अधर्म, पाप, अभी तो आप सोचो, अभी तो स्टार्टिंग है, और अभी तो बस जस्ट भगवान गए हैं, 500 वर्ष हुए हैं लगभग, है ना। इसी के बीच में इतना सब गड़बड़ हो रहा है, वो कैसी एक्सट्रीम सिचुएशंस होंगी, तो कुछ नहीं रहेगा। ये जो 10,000 ईयर है, प्रभुपाद कह रहे हैं टेम्पल्स भी नहीं बचेंगे, डीटीज भी नहीं, कुछ नहीं रहेगा। और बहुत ही खराब स्थिति आने वाली है। तो
समझदार व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी है, जब समझ रहे हैं, और हम लोग तो समझ रहे हैं, सारा कैलकुलेशन बताया जा रहा है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। तो अगर किसी को कहे कि हमें तो लॉजिकली भी एक्सप्लेन्ड हो गया ना आपको, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर किस चीज का वेट करना है, इतना बड़ा समय। तो अभी ब्रह्मा जी का देखो, ऐसे तो टोटल इन सब का कैलकुलेशन कर रहे हैं। माता जी जोड़ते चले जाओगे तो भी आ जाएगा, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का करोगे, फिर 3 का करोगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से आ जाएगा। और टोटल बात करें ना हम, तो 43 लाख, लगभग 43, है ना, एक दिव्य युग होगा जब इन चारों को जोड़, जब आप सतयुग को जोड़ोगे, द्वापर को जोड़ोगे, और त्रेता को जोड़ोगे, और कलयुग को जोड़ोगे, तो आपको 43 लाख। तो एक दिव्य युग लगभग 43 लाख साल का होगा। हाँ, वो याद रहता है एक्चुअली ना, याद रह जाता है। तो ना, जब आप इन चारों की जो कैलकुलेशन है, अगर आपने 4,32,000 को 3 बार जोड़ दिया, मतलब 4,32,000 4 बार जोड़ दिया, तो आपको सतयुग की कैलकुलेशन प्राप्त होगी। और यदि आपने इन चारों की कैलकुलेशंस जो आई हैं उनको जोड़ दिया, तो आपको एक दिव्य युग की कैलकुलेशन प्राप्त होती है। ऐसे 1,000 दिव्य युग आते हैं। कितना बड़ा एक दिन है, 12 घंटे ब्रह्मा जी के। और ऐसी 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, हम काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा जीवन है ब्रह्मा जी का। इतनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की, इतनी ज्यादा बड़ी। और फिर भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दिक्कत है। अब भगवान ये कैलकुलेशन बता क्यों रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं, इतना लंबा समय भी मिल जाएगा। दान, तपस्या, ब्रह्मचर्य, संन्यास, ये वर्ण आश्रम, ये जो कुछ भी उच्च लोग भी प्राप्त करोगे, आप इसके कैलकुलेशन तो हमने समझ ली, वो ठीक है। अब आप इसके पीछे कंक्लूजन में जाओ, इतना सब एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है। तो कृष्णा कह रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी उसी स्थिति पे जाना पड़ेगा, जन्म होगा वापस। कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं इतना सब, सहस्त्र युग पर्यंतम, इतने बड़े युग जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारी स्थिति नहीं है, हमारे लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, ब्रह्मा जी की आयु की कैलकुलेशन करना। सोचो, अब 100 वर्ष, एक दिन की कैलकुलेशन, 1,000 दिव्य युग, दिन के केवल 12 घंटे के 2,000 लगाओ, 2,000 में मतलब कितने चतुर्युग, कितना कलयुग, और हमारा छोटा चींटी के बराबर भी अस्तित्व नहीं है ब्रह्मा जी की आयु के आगे। और यहाँ तृण मात्र वो मनुष्य अपने आप को क्या समझ रहा है कि वो पूरे संसार को जीत लेगा, हिरण्यकश्यपु बनना चाहता है। आप कैलकुलेशन में उसी को मत भूल जाओ कि एक्चुअली श्लोका बोलने का अर्थ क्या है। कृष्णा ये रिमाइंड करा रहे, इवन इतनी लंबी, एक्चुअली हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इटरनल लाइफ हो गई एक तरीके से। हाँ, इटरनल लाइफ है। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि नहीं है माता जी, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि होकर उसमें तो अनेक करोड़ों ब्रह्मा आ गए। और सृष्टि, भगवान सांस छोड़ते हैं, सांस अंदर लेते हैं, नहीं है, एक सांस के बराबर भी नहीं है। वो तो अंदर गया, सब कुछ गया, सारे ब्रह्मांड फिनिश है। तो इटरनल टाइम, मतलब क्या कैलकुलेशन बैठा है हम लोग। अच्छे से पढ़, बता तो दिया, क्यों कंफ्यूजन होगा, लिखो। आप पेपर पे लिखेंगी ना जिस दिन, उस दिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप पेपर पे लिख लीजिए, 4,32,000 याद रहना चाहिए, कलयुग याद रखो, सब आ जाएगा, एवरी आयु आप कैलकुलेट करोगे। नहीं, हर दिन ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता माता जी। हे भगवान, देखो समझो, जब उनकी रात्रि में प्रलय होती है ना, तो वो रात्रि में भजन करते रहते हैं वो, कितने लंबे समय तक। और वहां और भी ऋषिगण होते हैं, है ना, और भी सब आ जाते हैं। और फिर सुबह होती है ना, वापस से वो सृष्टि करवाते हैं भगवान उन्हें, सृष्टि कर। वो तो जब ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय, जब सृष्टि शुरू करी थी, तब वो फर्स्ट डे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे, हृदय में चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम। वो तो फर्स्ट डे ब्रह्मा जी को मिला था, मतलब जब ये सृष्टि शुरू होगी, ब्रह्मा जी ने तपस्या वगैरह करी, भगवान प्रसन्न हुए, तब वहां से वो पहला दिन शुरू हुआ।
वो पहले दिन से ये सारी कैलकुलेशन चल रही है अभी तक हमारी। और अभी ऐसे बता रहे हैं कि हमारे जो ब्रह्मा जी है ना 51 ईयर्स के हैं, ऐसा बताया गया है ना। 51 ईयर्स के हैं अपने ब्रह्मा जी, तो अभी अभी ब्रह्मा जी के 49 ईयर्स शेष हैं। तो ऐसे कितने दिव्य युग आने जाने हैं, और कितनी प्रलय आनी जानी है, और कितनी बार हमको आना जाना है। और इस घोर कलयुग की बात करें तो ये एक्चुअली ये सब कुछ बहुत ही विचलित करने वाला है, ढंग से समझें तो हमारी खराब दयनीय स्थिति को देखने का, या एक्चुअली भगवान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इवन आफ्टर ऑल दैट इटर्नल, एकदम इटर्निटी जैसा टाइम हो गया, तो फिर अमर कह देना गलत थोड़ी है हम लोगों के परिप्रेक्ष्य में। तो अब एक वो जो पतंगा कीड़ा जन्म लेता है जिसकी आयु कुछ घंटे होती है या कुछ सेकंड होती है, ऐसे भी बैक्टीरिया है। तो ऐसे लोगों के कंपैरेटिवली में ह्यूमन की आयु बड़ी लगती है, और फिर ब्रह्मा जी की आयु के सामने तो उनका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। हरिचरण। तो यहाँ पर फिर आगे क्या कह रहे हैं, इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का आरंभ हो जाता है। तो फिर अगला सतयुग आ जाता है ना। इसके बाद ये सब होगा। ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स हैं, ब्रह्मा जी की आयु के 100 ईयर्स है ना। अभी देखिए आगे आपको और क्लियर होगा। इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, और कब से चल रही है, अनादिकाल से ना। अब ये तो इस बार के ब्रह्मा जी, इस बार का ब्रह्मांड में हमें, और पता नहीं कब से हम ऐसा ही चल, आप ये सोचो कब से हम ऐसे ही चल रहे हैं, और आज तक भी हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। और आज तक अब इस दिस वेरी लाइफ, इस पर्टिकुलर इस जीवन में प्रभुपाद मिले, और इस जीवन में भक्ति समझ में आई है। ऐसे कितने प्रलय, कितने जन्म, कितने मृत्यु, पीड़ा, कितने से हम गए हैं। और ये कृष्णा की वो है कि हमें रिमेम्बरेंस नहीं, वरना हम सांस नहीं ले सकते अगर रिमेम्बर हो जाए तो। तो ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा जी के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है, तो दिन के 12 घंटे और फिर रात्रि के 12 घंटे, ऐसे बताया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी के ये 100 वर्ष की गणना के अनुसार, तो पृथ्वी के कितने अगर कंपेयर करेंगे, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कितना हो रहा है ये, 311 ट्रिलियन 40 मिलियन अर्थ ईयर्स हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल ही अलग स्थिति है ब्रह्मा जी की, अगर हम बात करें आयु की तो। और पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, है ना। सो हमेशा याद रखो 8.17 पढ़ना है। 8.17 में आपको सारे कैलकुलेशन, युगा, देव युगा, ब्रह्मा जी की आयु सब मिल जाएगा, है ना। ये अल्टीमेट श्लोका है, प्रभुपाद परपोट में एवरीथिंग सब कुछ दे दिए हैं, है ना। तो कह रहे हैं आगे, प्रभुपाद बता रहे हैं, इन गणनाओं से ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत विचित्र और ना समाप्त होने वाली लगती है। तो हम लोगों को तो काउंटिंग नहीं हो रही, तो एकदम विचित्र लगती है। किंतु नित्यता की दृष्टि फिर भी इटर्नल। अब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, बिजली की चमक जैसी छोटी सी आयु है ना, है ना। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इटर्निटी इट इज एज ब्रीफ एज ए लाइटनिंग फ्लैश। केवल बिजली चमकती है, इतना सा है ब्रह्मा जी का अस्तित्व। और ऐसे कितने ब्रह्मा है, करोड़ों ब्रह्मा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड है, करोड़ों। और ये सब क्या है, क्षण मात्र भी नहीं है। अब आप सोचो, इटर्नल जीवन, इटर्नल जीवन की दृष्टि से देखें तो कितना अलग है सब कुछ, है ना। उसके बाद भी दिक्कतें समाप्त नहीं हो रही, है ना। तो इन गणनाओं से ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत विचित्र लगती है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा, अभी करोड़ों नहीं, प्रभुपाद कह रहे असंख्य, असंख्य अनकाउंटेबल ब्रह्मा अटलांटिक सागर के पानी में बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं, और लोप होते रहते। एक बुलबुला क्रिएट हुआ, एक बुलबुला फूट गया, एक बुलबुला क्रिएट हुआ, एक बुलबुला, ऐसे होता रहता है। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांडों के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। सब कुछ चेंजेबल है, इवन आफ्टर इतना लंबा टाइम होने के बाद भी।
तो इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रियाओं से अछूता नहीं है। हाँ, तो होना चाहिए। तो गीता पढ़ने के बाद नींद थोड़ी खराब होनी चाहिए। इन द सेंस ऐसे नहीं कि आपकी नींद खराब होनी चाहिए, इन द सेंस कि नींद भौतिक दृष्टि से विचलित होनी चाहिए कि हमारा अस्तित्व क्या है ना, हमारा क्या है, क्या टाइम काल परिपेक्ष ये सब पूरा। अभी भागवतम में पूरा पूरा चैप्टर आएगा, काल की गणना, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत ही कठिन। परमाणु अणु की गणना, समय की गणना, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ओहो, पूरा कॉस्मोलॉजी, पूरा ये जो करते हैं गणना, सब आएगा उसमें, एवरीथिंग। तो श्रीमद् भागवतम मीन्स अब अल्टीमेट, और कुछ बचा नहीं। हर चीज आ गई, कैलकुलेशन से लेकर के एवरीथिंग। पढ़ लिया ना तो आपको सब समझ में सारे सिद्ध। और वो लोग तो केवल एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, एक बम बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ होगा, तब हुआ होगा, दे ओनली टॉक लाइक दैट। हवा में बात करते हैं, मान लो, सपोज लगा दो, इफ लगा दो, ये सारे ऐसे सिचुएशन। नो, वहां तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है वो बताया जाएगा। दैट इज इटर्नल ट्रुथ फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इवन आफ्टर दैट भी जन्म मृत्यु, तो यही सिखाना था। इस श्लोका का इतने बड़े कैलकुलेशंस का क्या अर्थ है, क्यों हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्यों सीखना जरूरी है, क्यों भगवत गीता अध्ययन जरूरी है। एक्चुअली किसी चीज को समझने से, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलने से हमारे ब्रेन के ये जो विचलित रहने वाले तंतु हैं, नर्वस सिस्टम ना, शांत हो जाता है। आपको लॉजिक, हमेशा हम कारण जानना चाहते हैं, एक्चुअली हम लोगों को बहुत ज्यादा वो है कारण जानने का, वरना तब तक हम लोग है ना विश्वास नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं होंगे। तो बहुत बार होता है, जब तक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं जाता तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो हमारी वो सारी जिज्ञासाओं को लॉजिकल, तो फिर ये कैसे है, तो वो कैसे है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, और भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन वगैरह का क्या इसीलिए जरूरी है क्योंकि अंदर अंदर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे कैसे, और वो सॉल्व होंगे, संशय क्लियर होंगे, एक्चुअली हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे, तो हम एकनिष्ठ होकर के भक्ति में। कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कितना था, 311 ट्रिलियन एंड 14 मिलियन अर्थ ईयर्स के बराबर ब्रह्मा जी का जो लाइफ है, उसके बाद भी क्षण मात्र जीवन है, उस क्षण मात्र का है। उसके इतने लंबे टाइम के बाद भी उनको मृत्यु से जाना होगा, अछूते नहीं रह सकते, इतने लंबे टाइम के बाद भी। हाँ, इतने सब के बाद भी। तो फिर अब जब ऐसे आपकी एकदम संतुष्टि तृप्ति हो जाएगी, अब श्लोका के बाद हम बोलने के क्या लायक रहे, है ना। ये हमारा छोटा कीड़े जैसा जीवन कहीं नहीं आता, किसी काउंटिंग में नहीं आएगा इन कंपैरेटिवली टू ब्रह्मा जी। और अगर मैथमेटिक्स, ये जो मटेरियल मैथमेटिक्स लगा है, तो ये कैलकुलेट नहीं करेगी। तो वहां पर ना जो बहुत पॉइंट में माइनस में चला जाता है, फिर उसे नगण्य कह देते हैं, जीरो, कुछ नहीं है, वो नेगेटिव में चला गया, वो खत्म। तो उसको काउंट ही नहीं करते, है ना, वो नेगेटिव ऐसा है हमारा। तो हमारी कोई काउंटिंग नहीं है ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी, एकदम कहे तो हमारे हिसाब से अमर अवस्था के लिए तो कोई काउंटिंग नहीं है हमारे जीवन का, उनके जीवन का कंपैरिजन नहीं है। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो सबसे सुंदर जिम्मेदारी लेते हैं, आदि कवये, है ना। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवि, आदि कवि हैं ब्रह्मा जी, और इस ब्रह्मांड के शिल्पी कहे जाते हैं। ये सारे नाम ब्रह्मा जी को संबोधित किए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। शिल्पकार हैं, शिल्प, जो इसके लिए जो किसी स्टोन को स्क्लिप्ट, उसको एक रूप देता है ना, वो शिल्पी हैं ब्रह्मा जी, वो। तो ये सब रॉ मटेरियल को वो विधाता भी कहे जाते हैं, ऐसे ऐसे नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है। तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं वो कृष्णा की ना। और वो सेवा एक, इतने सारे जीवों में से किसी एक को ब्रह्मा का पद मिलता है, इस एक ब्रह्मांड के एक ही ब्रह्मा है ना। तो उन उस एक पद को दिया है, वो डियर एंड नियर, वेरी डियर एंड नियर होगा कृष्णा के वो सोल। और इस प्रकार से अब जैसे हम भगवान कहते हैं, जो मेरे भगवत गीता का संदेश दूसरों को देते हैं,
वो मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। तो एक्चुअली ये शरीर देकर के कर्मों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार, तो ब्रह्मा जी जिस प्रकार से ये सर्व कर रहे हैं, इतनी योनियों को अवसर दे रहे हैं, उनके कर्मों का सब ये सब मैनेज हो पा रहा है, तो कितना बड़ा अवसर दे रहे हैं वो। और हमने, आपको याद है, सेकंड कैंटो में पढ़ा था, तो ब्रह्मा जी को कोई दुख नहीं है, वैसे ब्रह्मलोक एकदम सुख में है। ऐसे कोई व्याधि व्याधि रोग ऐसे कुछ नहीं होते वहां पर। मृत्यु का एक प्रॉब्लम है बेसिकली देखा जाए तो वहां तो जाते ही वो लोग हैं जो बहुत ही प्योरिफाइड है। वहां पर ऐसे कोई ऐसे ग्रॉस लेवल के आपके हमारे जैसे कष्ट नहीं है वहां पर, है ना। तो वो लोग इसीलिए दुखी होते हैं। वो बहुत सुंदर श्लोक था। वहां पर बता रहे थे कि उनको अपने और किसी चीज के लिए दुख नहीं होता। जब ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, जब वो जीव की दयनीय स्थिति देखते हैं तो वे दुखी होते हैं। हम्म, बहुत सुंदर श्लोक था। चलिए मिलेगा तो बताऊंगी। हाँ, ये रहा, चली कृष्णा की मर्जी है। हम्म, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है माता जी। तो क्या था, क्या है सत्यलोक में? न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नार्ते न चोद्वेगरिते कुतश्चेत् यच्चित्ततो 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 दह कृपया निदुविदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। क्या कह रहे थे कि उन लोगों को ना कोई शोक होता है, ना बुढ़ापा होता है, और एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इटर्नल आयु है। मतलब एक तरीके से कहें तो बहुत लंबा जीवन है, अमर जीवन है। वहां किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, चिंता भी नहीं है सत्यलोक में ना। लेकिन लेकिन कभी कभी ब्रह्मा जी दुखी होते हैं। तो जब दुख का कोई कारण भी नहीं है, क्यों दुखी हो रहे हैं ब्रह्मा जी? तो वहां पर क्या कारण बताया था? तो वहां पर बताया था क्योंकि उनके हृदय में बहुत ज्यादा दया आ जाती है। किसके ऊपर आती है? आपको और मुझको देख कर आती है। जो भक्ति योग से अवगत नहीं है, भौतिक जगत में दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं, ऐसे बद्ध जीव को देखकर ब्रह्मा जी को दुख होता है। उनको कोई वहां दुख नहीं। सत्य लोक बहुत सुंदर अवस्था है। अब वहां प्रलय भी नहीं जा रही है जो डेली की हो रही है, मतलब ब्रह्मा जी की लाइफ की डेली। हमारे हिसाब से तो बहुत ही अलग कैलकुलेशन है। पर ब्रह्मा जी के हर 12 घंटे में जो चेंज हो रहा है, रात्रि आ रही है, वो वाली लाइफ में ब्रह्मा जी डिस्टर्ब नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको फिर कृष्णा के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं, गाइडेंस भी प्राप्त होता रहता है ना। उनका सब बढ़िया चल रहा है। पर जब बताया था ऐसी कोई परेशानी नहीं है ब्रह्मा जी को, पर ब्रह्मा जी को फिर दुख क्यों होता है? हमको देख के दुख होता है। एक्चुअली ब्रह्मा जी को जो भक्ति नहीं कर रहा उसको देखकर दुख होता है। ब्रह्मा जी बनाने वाले, उनका हमारे हम बद्ध जीवों के प्रति शरीर देना, ये सब करना एक स्वाभाविक प्रेम है ना। और फिर वो दुखी होते हैं जब जीव भक्ति नहीं कर। और किसी के लिए दुखी नहीं होते वो। किस लिए दुखी होते हैं? जब वो देखते हैं कि भौतिक जगत में बद्ध जीव भक्ति योग से अवगत नहीं है, और इसके कारण दुखी हो रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए प्राण देने को तैयार। आप देखो, सच में लोग सुसाइड कर रहे हैं बेवकूफ चीजों के लिए। नंबर नहीं आए। आप सोचो, उसने एक सुंदर ह्यूमन लाइफ को इसी मूर्खता में गवा दिया कि नंबर नहीं आया। वो छोटे से 100 वर्ष के जीवन में वो 10-5 वर्ष की अध्ययन इत्यादि, वो मेटीरियल पढ़ाई के चक्कर में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कितना ग्रॉस, कितना बड़ा हानि है ये। अगर आप ये सारा कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा व्यर्थ की बातों के लिए मैंने वेस्ट किया। होता है ना। यहाँ पे लोग सच में व्यर्थ की बातों के लिए परेशान हो रहे हैं, और ये सब देखकर ब्रह्मा जी दुखी होते हैं। तो कह रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है।
किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं, पर बहुत लंबी आयु है तो उनको अमर कह दिया जाएगा, एक परिपेक्ष में गणना के आधार पर कह दिया जाएगा। और ब्रह्मा जी को अपना कोई दुख नहीं है, एक ऐसी सुंदर अवस्था उस जीवात्मा ने प्राप्त की है, भगवत कृपा प्राप्त की है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्राप्त करा है उन्होंने, है ना। वो केवल भक्ति के द्वारा ही हुआ है, पर उनको और किसी चीज का दुख नहीं है। उनको दुख केवल इस बात का है कि जीव भक्ति नहीं कर रहा। तो इसीलिए इस प्रकार से वर्णन आता है, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, इस प्रकार से वर्णन आता है। जब कोई जीव भक्ति करना शुरू करता है इस पृथ्वी पे बद्ध अवस्था में ना, तो जब से हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में हरे कृष्णा चैंटिंग शुरू करी है, तो वो लिखा हुआ भी है कि जिस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, जब कोई बद्ध जीव हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना शुरू करता है, ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब ये जाएगा, अब ये तो भगवत धाम जाएगा, आज नहीं तो कल, उनकी आयु के हिसाब से तो हमारा क्षणिक ही जीवन है। तो ब्रह्मा जी को लगता है अब बस कल की बात है, आज या कल में ये चला जाएगा। एक दो दिन, मतलब ब्रह्मा जी के एक दो दिन भी नहीं, ब्रह्मा जी के हिसाब से देखें कुछ सेकंड की बात है। अब हमारे यहाँ पर चाहे करोड़ों जन्म हो जाए, ब्रह्मा जी के तो बड़े बड़े माइन्यूट सा टाइम है, तो ब्रह्मा जी बड़े हैप्पी हो जाते हैं। नाउ ही चैंटेड हरे कृष्णा, रेडी करते हैं थाली। आपको पता है ना, ब्रह्मा जी थाली रेडी करते हैं पूजा की। और एक मधुपर्क नाम का एक ड्रिंक होता है, वो बनाते हैं कि अभी ये जाएगी जीवात्मा यहाँ से, बहुत सुंदर, ये यहाँ से अब बाहर निकलेगी, तो इसका कुछ स्वागत होना चाहिए। और जो चित्रगुप्त हैं ब्रह्मा, और जो यमराज के पार्षद, यमराज के जो लेखाकार हैं, तो वो चित्रगुप्त दुखी हो जाते हैं, कहते हैं वैसे ही इतना बड़ा इसका क्रिएट करवाया पोथी, अनंत जन्मों का रिकॉर्ड फाड़ना पड़ता है, तुरंत खत्म, डिस्ट्रॉय करो। इसने हरे कृष्णा चैंट कर लिया, लेट इट, सब कुछ बर्न कर दो, पहले बताना था कि भक्ति करोगे, इतना मैं लिखता नहीं ना तुम्हारे लिए, टाइम खराब करा तुमने मेरा। ऐसे सबका रिकॉर्ड रखते हैं चित्रगुप्त। क्या क्या यहाँ का कंप्यूटर, परम कंप्यूटर या ये कंप्यूटर, चित्रगुप्त जी के पास सबका रिकॉर्ड है। जैसे ही किसी ने हरे कृष्णा चैंट शुरू करा, चैंटिंग, तो बस वहीं से चित्रगुप्त जी कहते हैं सब खराब हो गया, हटाओ हटाओ इसका, अब इसका कुछ नहीं रखना है यहाँ पे, ये यहाँ आने वाला नहीं है, ऐसे होगा। और ब्रह्मा जी हैप्पी हो जाते हैं एकदम। अब जाएगा, कुछ ही सेकंड की बात है। तो उस में देखें ना, उस परिपेक्ष में, कॉन्टेक्स्ट में, उसमें देखें तो बहुत छोटा सा है हमारा टाइम ना। और क्या, हम तो आएंगे माता जी, प्रभुपाद की कृपा है ना ये। देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो भी उस योग्यता को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा तो एक ही व्यक्ति बनेगा, पर अन्य जो भी सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, दानी, बड़े बड़े, उनको वो लोग प्राप्त हो जाते हैं, उच्च लोक माता जी। तो ऋषिगण रहते हैं, ये जो हमारे सप्त ऋषिगण नहीं है, ये लोग रहते हैं, महर लोग, जनलोक, तपलोक, ये जो लोक हैं। और फिर ऊपर जो सत्य लोक है, तो ये ऊपर से नीचे आ जा भी सकते हैं, इनके पास विमान होते हैं। हम थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं श्रीमद् भागवतम में, आगे और थोड़ा आता चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से है। तो ब्रह्मा जी को और कोई दुख नहीं है भाई, ब्रह्मा जी को हमारे कारण दुख है। तो इतने सारे जीवन, इतने सारे ऊपर नीचे घूमने में, हाँ, वो क्षण कितना श्रेष्ठतम है। वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः, वो एक क्षण श्रेष्ठतम है, जिस क्षण में किसी ने श्री कृष्ण को स्वीकार करा, उस एक क्षण में ब्रह्मा जी हैप्पी, चित्रगुप्त हैप्पी, यमराज हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी नाउ बाय एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज हैप्पी नाउ, है ना। वो मुहूर्त, वो श्रेष्ठ समय हमारे जीवन में आया। तो करोड़ों वर्षों की आयु हो या, है ना, कुछ क्षण की आयु हो, वो क्षण श्रेष्ठतम है इन सब में से। जीवन में जिस समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ, जीवन में आ गए श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में ना, तो वो सबसे श्रेयस कल्याणकारी अवसर है। एक क्षण भी काफी है ना। इसीलिए तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि भगवत भक्त के साथ, है ना, क्षण मात्र एसोसिएशन एक प्योर डिवोटी का। अब आप समझ रहे हो कितनी सारी डॉट्स कनेक्ट होती हैं। एक प्योर डिवोटी का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सी,
So every living entity who is coming in the connection with, है ना, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन, जो भी जुड़ रहा है हरे कृष्णा आंदोलन, जो भी जुड़ रहा है ना, वो बहुत सौभाग्यशाली है। समझने की बात है। जब हम इतने बड़े लेवल से देखते हैं तो चीजें कितनी बड़ी हो जाती हैं। अभी मानो जो सोच भी रहा है कि मैं एक दिन हरे कृष्णा करूंगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी तो उसको कनेक्टेड देख ही रहे हैं। जुड़ गया ये तो इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम क्या है, सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। On that very exact moment, if some soul wants to hear श्रीमद् भागवतम, उसी क्षण पर क्या हो जाता है, सद्यो हृदय, तुरंत उसी क्षण श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग देखें तो उसी समय सब हो गया। एक्चुअली तो भागवतम में कह ही रहे हैं कि उसी समय सब हो जाता है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन ये समझाने के लिए है कि हमें तो बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है हम सबको। हाँ, आना चाहिए, आना चाहिए। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से यही होता है, इसीलिए पढ़ना चाहिए। भक्ति में जो उत्साह चाहिए रोज भक्ति करने का, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, कि रुक गया है, ये हो गया है, वो हो गया, वो सब खत्म हो जाएगा अगर हम प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, तो आप कभी भक्ति में निरुत्साहित हो ही नहीं सकते। आप देख लो, सारे सीनियर डिवोटीज यही समझाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा उत्साह के लिए कुछ ना कुछ, यहाँ पर डिमोटिवेशन का कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने में, हमेशा, और गंभीरता से सोचने के लिए हमेशा ये परपोर्ट्स एकदम ये टॉर्च लाइट के जैसे हैं, एकदम गाइड करते हैं, है ना। तो ब्यूटीफुल श्लोका, एक और सुंदर श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय